आह, माँ, मैं मर जाऊंगी। माँ, मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अब तो बस उसे भगवान ही बचा सकते हैं। उनसे विनती करो। मैं तो चलता हूँ। हे भगवान, ये कैसा सर्वनाश है। अब हमारी बेटी का क्या होगा। भगवान, आप ही कोई चमत्कार कीजिए और मेरी बेटी को बचा लीजिए। कोई तो चमत्कार कीजिए। सुन रहे हैं? जी, कहिए। क्या बात है, बताइए तो। ये लोग कौन हैं और इस तरह रो क्यों रहे हैं? मत पूछिए। रमेश और माला की किस्मत ही खराब है। क्यों? क्या हुआ है? हाँ, माला के 3 बच्चों की लगातार मृत्यु के बाद मुन्नी का जन्म हुआ है और अब इकलौती वो लड़की भी मरने वाली है। अब मैं क्या ही बताऊं आपको। क्यों? क्या हुआ है उस लड़की को? किसी वैद्य डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? अरे ओझा तांत्रिक कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे मैं तो इस गांव का वैद्य हूँ। पता नहीं उन्हें कौन से रोग ने जकड़ लिया है। सब कह रहे हैं लड़की अब नहीं बचेगी। नहीं, मैं जो उसकी स्थिति देख कर आया हूँ उससे मुझे नहीं लगता कि आज का दिन भी वो जिंदा रह पाएगी। आहा, सुन के बहुत बुरा लगा। क्या किया जा सकता। अच्छा ठीक है, नमस्ते, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मैंने सुना आपकी बेटी बहुत बीमार है। क्या मैं उसे एक बार देख सकती हूँ? आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप क्या तांत्रिक है या वैद्य? वो तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैं बस तुम्हारी बेटी से मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों लेकिन? देखती हूँ अगर तुम्हारी बेटी को मैं ठीक कर सकूँ। लेकिन ना जान ना पहचान। जी, सबने तो हमारी बेटी को देखकर हार मान ली है। अगर ये भी एक बार कोशिश करके देखना चाहती हैं तो आप ऐसे मना क्यों कर रहे हैं? हाँ ठीक है, चलिए फिर। कितने साल की है तुम्हारी बेटी? इस फागुन में 17 वर्ष की हो गई। वाह, बिल्कुल सही। हाँ, क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। रुको, सबसे पहले तुम्हारी बेटी को थोड़ा जांच लूं। माँ, और सहन नहीं हो रहा है। बहुत कष्ट हो रहा है, सहन नहीं हो रहा। और कोई कष्ट नहीं होगा तुझे। सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करो। सच में वो ठीक होगी? आप उसे बचा पाएंगी माता? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगी ये। सही कर दूंगी मैं इसे। लेकिन 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 क्या? आपको पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? मैं आपको सब दे दूंगा, सब। जरूरत पड़ने पर अपनी घर जमीन सब कुछ बेचकर पैसे दूंगी। आप बस मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। पैसे नहीं चाहिए मुझे। मुझे तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मुफ्त में तो कुछ भी नहीं होता है ना। मैं तुम्हारी बेटी की जान बचाऊंगी और उसके बदले में मुझे कुछ तो चाहिए होगा ना। आप बस बताइए कि आपको क्या चाहिए। हम लोग जैसे भी होगा, जिस तरह से भी होगा, आपको ला कर देंगे। आज से 1 साल बाद जब तुम्हारी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, तब तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा। क्या 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 कह रहे हैं आप? मेरी बेटी क्यों दान करूंगा? बस ये तुम
तुम्हारी बेटी को बचाने का दक्षिणा समझ लो। नहीं नहीं, ये कैसा भी नहीं हो सकता है। आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाइए, जाइए जाइए, निकल जाइए मेरे घर से। ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ। तुम दोनों अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने इसी तरह धीरे धीरे मरते देखो। रुकिए माता, रुकिए। क्यों रोक रही हो तुम उन्हें? ए जी, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए। एक बार दिमाग ठंडा करके सोचिए। हमारे एकमात्र संतान को आंखों के सामने मरते देखने से अच्छा है उसे दान कर दें। कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी ना। लेकिन और कोई लेकिन वेकिन नहीं, वो हमारी बेटी को ठीक कर सकती हैं। माला के कहने पर वो साधिका वापस आ जाती है और उन्होंने एक मंत्रपूत माला निकाली और मुन्नी की सारे शरीर पर मलने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर थैले से कोयला, धुनो और धुनुची निकाली और कमरे के एक कोने में जला दी और बोली, चलो अब सब बाहर चलो। क्यों? बाहर क्यों? पहले बाहर चलो, उसके बाद सब बताती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस धुएं से मेरी बेटी को तकलीफ होगी। आपने तो कहा था मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं तो देख रही हूँ कि आप इसे पूरी तरह मारने का इंतजाम कर रही हैं। माला और रमेश की बात को नजरअंदाज करते हुए साधिका उन दोनों को जबरदस्ती बाहर ले आती है और उसके बाद कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। ये आप क्या कर रही हैं? उस कमरे के धुएं से तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरे ऊपर विश्वास रखो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र करो। मेरी बेटी को बहुत कष्ट हो रहा है। दरवाजा खोल दीजिए। ऐसे समय में हमें उसके पास रहने दीजिए। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दरवाजा खोल दीजिए, वो मर जाएगी। कुछ नहीं होगा, थोड़ा और धीरज रखो। मुन्नी, 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 तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें कष्ट तो नहीं हो रहा? हाँ, बताओ मुझे, तुम ठीक हो ना? नहीं माँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन तुम्हें तो बहुत तेज बुखार था ना, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ पापा। अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्या कहा था मैंने? तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। हो गई ना ठीक? हमें माफ कर दीजिए माता, हमने आपको गलत समझा था। आप कोई इंसान नहीं, आप भगवान हैं। आपका ये ऋण हम किस तरह से चुका पाएंगे? भगवान नहीं हूँ मैं, शैतान हूँ मैं। शैतान की बेटी हूँ मैं। मतलब ये सब आप क्या कह रही हैं? मेरा कर्ज तो तुम लोगों को चुकाना ही होगा, याद तो है ना? माँ, इस तरह निष्ठुर मत बनिए। वो हमारी एकमात्र संतान है। अगर आप उसे लेकर चली गई तो हम लोग क्या करेंगे माता? अब इस तरह बोलने से नहीं चलेगा। वादा किया था तुमने, वादा निभाना होगा। मैं आऊंगी, 1 साल के बाद आऊंगी। जिस दिन तुम्हारी बेटी 18 साल की हो जाएगी, मैं वापस आऊंगी और उसे ले जाऊंगी। तैयार रहना तुम लोग, मैं आऊंगी जरूर। हो कहाँ तुम लोग? भाग कर आओ तो जरा। लाल कमल से पूजा करूंगी आज और तेरा सिर काटूंगी। शैतान की जय हो। ऐसे ही गाते रहो। इस दुनिया की रानी बनूंगी मैं शैतान की बेटी। हो कहाँ तुम लोग? भाग कर आओ तो जरा।
लाल कमल से पूजा करूंगी आज और तेरा सिर काटूंगी। शैतान की जय हो। ऐसे ही गाते रहो। इस दुनिया की रानी बनूंगी मैं शैतान की बेटी। जाओ, तुम लोग अभी जाओ। समय होगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगी। क्यों? पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है ना अच्छे से? हाँ हाँ, आप आ गए माता। आइए आइए आइए, यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कीजिए। आइए। आराम करने का समय नहीं है मेरे पास। क्यों गणेश, सब तैयार है? जी माता, यहाँ मैंने सब कुछ प्रस्तुत करके रखा है। हाँ ठीक है ठीक है। माता, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या आपने? हाँ बाबा हाँ, आज मेरा आखिरी शिकार मिल गया है और बस 1 साल इंतजार करना होगा। क्या क्या कह रहे माता? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे हाँ, इतने सालों से मैं कुंवारी लड़की जुगाड़ कर रही हूँ शैतान को अर्पित करने। उसके बाद मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। आप तो सच में शैतान की बेटी हैं, इसीलिए तो आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। आप सच में आप तो शैतान की ही बेटी हैं, इसीलिए शैतान आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। सही कहा ना? शैतान की जय हो। ऐसे ही गाते रहो। मैं दुनिया की रानी बनूंगी। मैं शैतान की बेटी। क्या हुआ? सुबह सुबह इस तरह तुम दुखी होकर क्यों बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? अब क्या होगा? आज हमारी मुन्नी का जन्मदिन है। वो 18 साल की हो चुकी है। अरे वाह, आज तो खुशी का दिन है। देखते देखते हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। जाओ जाओ भाग्यवान, उसके लिए तुम खीर बना जाओ। क्या खीर? मुन्नी तो हमारे पास रहेगी ही नहीं अब। अब आज ऐसे शुभ दिन पर तुम एक माँ होकर क्या कहती जा रही हो? क्यों, आपको याद नहीं है क्या? आज से ठीक 1 साल पहले वो बूढ़ी साधिका आकर क्या कहकर गई थी? वादा किया था तुमने, वादा निभाना होगा। मैं आऊंगी, 1 साल के बाद आऊंगी। जिस दिन तुम्हारी बेटी 18 साल की हो जाएगी, मैं आऊंगी जरूर। अरे धत, वो पागल बूढ़ी की बात अब तक पकड़ कर बैठी हो तुम। तब पता नहीं क्या बोलना चाह रही थी और क्या बोल दिया। नहीं जी, वो पागल नहीं है, पागल नहीं है। उसने हमारी बेटी की जान बचाई थी। वो किसी हाल में पागल नहीं हो सकती है। वो आएगी, वो जरूर आएगी। अरे तुम ऐसे डरो मत, मैं कह रहा हूँ ना वो नहीं आएगी। मुन्नी, बाहर आ जाओ मुन्नी। ये देखिए, शैतान का नाम लिया और वो आ गई। ए जी, आप जल्दी से कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी मुन्नी। मुन्नी कहाँ है? वो तो पास के घर में गई है। आप जल्दी से जाके दरवाजा बंद कर दीजिए। मैं किसी हाल में अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी उसके साथ में। माला के कहे अनुसार रमेश जल्दी से उसके घर का दरवाजा बंद कर देता है। तब साधिका बाहर खड़ी होकर हंसती रहती है और फिर कहती है, हो कहाँ तुम लोग? भाग कर आओ तो जरा।
लाल कमल से पूजा करूंगी आज और तेरा सिर काटूंगी। शैतान की जय हो। ऐसे ही गाते रहो। इस दुनिया की रानी बनूंगी मैं शैतान की बेटी। मैं आती हूँ। मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ मैं। कहाँ? कहाँ रही हो तुम? छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए। मुझे जाने दीजिए। वो मुझे बुला रही हैं। क्यों? तुम लोग साधक हो क्या जो उसे रोक रहे हो? उसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। हाँ। डायन, चुड़ैल, राक्षस, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी बेटी को मैं नहीं ले जाने दूंगा। चली जाओ यहाँ से। अच्छा, ऐसा है क्या? देखो फिर मैं क्या करती हूँ। मुन्नी, अपना सर दीवार पर मारो तो जरा, और तब तक मारते रहो जब तक कि मैं रुकने को ना कहूँ। मुन्नी, ये तुम क्या कर रही हो? ए जी, कुछ करिए। रोकिए ना मुन्नी को, नहीं तो मर जाएगी ये। इसे रोकना असंभव है। उस डायन ने इसे सम्मोहित कर लिया है। डायन नहीं हूँ मैं शैतान की बेटी हूँ। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम दोनों अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की मौत देखोगी। जी, आप दरवाजा खोल दीजिए, नहीं तो हमारी बेटी मर जाएगी हमारी बेटी। लेकिन नहीं, और कोई लेकिन नहीं। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने से अच्छा है कि वो चली जाए। जाने दीजिए, जाओ तुम। शैतान की बेटी हूँ मैं। क्या बोला था? उसे मैं लेकर जाऊंगी। रोक नहीं पाए ना। शैतान की बेटी को कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता है। चलो मेरे साथ। दया कीजिए, मेरी बेटी को मत लेकर जाइए मुझसे दूर। रोक लीजिए उसे। कोई तो रोक लो उसे। पता नहीं वो अब क्या करेगी हमारी बेटी के साथ। हो कहाँ तुम लोग? भागकर आओ तो जरा। लाल कमल से पूजा करूंगी आज, तेरा सिर काटूंगी। शैतान की जय हो। ऐसे ही गाते रहो। इस दुनिया की रानी बनूंगी मैं शैतान की बेटी। ये क्या? 6 लोग क्यों हैं यहाँ? और एक कहाँ गई? गणेश, नीलेश, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माता? हाँ? तुम लोगों से क्या एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता? 6 लड़कियों को भी ठीक से नहीं रख पाते तुम। और एक कहाँ चली गई? ये मतलब कुछ देर पहले तक तो सब यहीं पर था माता। तो सब में से क्या एक हवा में उड़कर गायब हो गई? जाओ अभी उसे ढूंढो, जाओ जल्दी। साधिका के निर्देश पर गणेश और नीलेश जंगल में उस लड़की की तलाश करने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक लड़की को पेड़ के नीचे देखा। जब वो उसके पास गए तब ये क्या? ये तो चारों तरफ ये इतना खून क्यों है? यहाँ तो लड़की के कपड़े फटे हुए हैं और उसके शरीर का मांस लगता है किसी ने खा लिया है। सर्वनाश है चाचा, ये तो शेर का काम है। ये देखिए शेर के पैरों के निशान। चलिए साधिका माता को खबर देना पड़ेगा। चलिए।
माता माता उस लड़की को शेर ने मार दिया है, वो अब जिंदा नहीं है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं, किसी हाल में नहीं हो सकता। आप शांत हो जाइए माता, इतना उत्तेजित मत होइए माता, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? पिछले 12 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। वो शुभ घड़ी आज रात 12 बजे की है। लेकिन एक हादसा जब वो... चुप! कैसा हादसा? तुम दोनों की वजह से मेरी इतने सालों की मेहनत बर्बाद होने वाली है। आज 7 कुंवारियों को शैतान की बलि चढ़ाकर मैं शैतान की बेटी बन जाती और इस दुनिया की महारानी। लेकिन अब तुम दोनों की वजह से क्या हो गया? माँ, आप गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा ना करो मैं गुस्सा। अभी मैं एक और लड़की कहाँ से लाऊं? आज रात ही मुझे 7 कुंवारी लड़कियां चाहिए। मुझे अपना उद्देश्य पूरा करना होगा। अब मैं क्या करूं? क्या उपाय लगाऊं मैं? एक उपाय है माता, आप गुस्सा ना हो तो मैं बताऊं?